ये है ना देखो, अरे बाबू रुको ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, क्या बात है, वाह भाई, बस 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 बस, पांडुरंग भगवान इनका शेखर गौर थोड़ा आगे जान लो, उसी प्रकार प्रेम के साथ रथ को और मारे भगो, भक्तन भक्ति नब्बा करो, ऐसे आगे जान लो, बहुत अच्छे, पापा का आपको भी पांडुरंग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होंगे। बोलो पांडुरंग भगवान की जय। शेखर वो मोबाइल भाई वो एक निकला वो पेटे नोटी अलवाड़ से तो गुरु सिद्धांत కాబట్టి अलवाड़ से अंदर की बोलो पांडुरंग भगवान की जय। अरे बाबू बहुत अच्छे, बस 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 हल्का डाल दो वो हल्का, हम जैसा पैदल चलते उससे भी हल्का, सामने वाले लोगों हल्का डालने ऐसे शेखर पत्ती गया ध्यान दो हल्का ना, हाँ हाँ सबसे में बहुत अच्छे हल्का, हाँ शेखर रथ को थको, शेखर लगा तो वोट लगाओ, शेखर वोट लगाओ थको, श्रीकांत इकन्नू को यार वोट नको इकन्नू को रे नको थोड़ा पत्तेगा और थोड़ा बस 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 ध्यान दो, सीधा ध्यान दो, हल्का ध्यान दो, बोलो पांडुरंग भगवान की जय। हल्का ध्यान दो, इधर वोट एक प्लीज, वोट एक సీనో కొద్దిగా ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా ఇక్కడనే ఉంది కదా అలవాటు చేద్దాం, అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకు కూడా అలవాటు అయితే మనకు కూడా మంచిగా ఉంటుంది. చలో బుల పాండురంగ భగవానకి మెల్లగా దాన్ని హల్కా హల్కా దాన్ని సీనో కొద్దిగా బస్ బస్ ఫ్రెండ్ రోడ్ నక్కడాలి, శేఖర్ నువ్వే చూడాలి, ఇంకొకరు ముందు పోయినండి వస్తుంది श्रीकांत सामने देखो, हल्का जाना उसके ऊपर से जान दो, गंदीना से बाजू हटो, रथ के बाजू से बाजू हटो, तुम ठहरे से रहना, एक मिनट ठहरो, मैं ले जा रहा हूँ, ठहरो बाजू हटो सब जने, देखो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, देख के जाना हल्का, बोलो पांडुरंग भगवान की जय। सीनो सभी भक्तों को विनती है, ब्राह्मण वृंद सब अंदर जाएंगे, बाकी के सब बाहर चबूतरे के ऊपर हो, कुर्सी में बैठिएगा, सब लोग इस बात को ग्रहण करें। भगवान पूजा हुआ इधर को, हर मंदिर तो बंद है, अभी कहीं पूजा नहीं चल रहा हैदराबाद में, अभी आज क्या पूजा था, कहीं के लिए किया गया? पहले तो यह जंग, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, गोविंद राजू महाराज मेरा नाम है। यह मंदिर 200 साल पूर्व मंदिर भी अब तक तीसरा मंदिर यह बना हुआ है। यह जंगल के अंदर पांडुरंग भगवान का मंदिर निर्माण होने से जंगल विठोबा यह मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। तो इसे हम तेलुगु में कहते हैं तोली एकादशी। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक यह 4 महीने इसे चातुर्मास कहते हैं। इस चातुर्मास में सभी देवी देवताओं के पूजा उपवास आते हैं, क्योंकि अब जो यह महामारी आई हुई है ना, यह उपवास रह सकते हैं, तो इससे हमको अनारोग्य से हम दूर हो पाते हैं। इसके लिए धर्म पहले तो यह चातुर्मास में व्रत उपवास के लिए निर्णय लिया गया है। यह आषाढ़ी एकादशी, ये आषाढ़ एकादशी पांडुरंग भगवान यह 9 दिवस नवरात्र बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर गत 100 वर्षों से विठलेश्वर बाल भक्त समाज के, लेकिन इस कोरोना महामारी के वजह से इस रथ यात्रा के साथ 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं और एकादशी के दिन सुबह से रात तक यहाँ पर 50,000 लोग दर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश इस महामारी के लिए इस वर्ष विठलेश्वर बाल भक्त समाज, पुलिस डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट सब प्रकार से मिलकर बात किया है, सोचा है सभी भक्तों को कोई प्रकार का दुख नहीं होना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार का सब विमर्श विचार करने के बाद एक ही निर्णय आया है कि हम मंदिर में भक्तों को दर्शन इस बार नहीं देंगे, क्योंकि इस महामारी से मंदिर में आने से कोई भक्त को अगर कोई प्रकार का तकलीफ हुआ तो हरदम के लिए मंदिर का नाम यह एक गलत नाम पर बढ़ जाएगा। इसके लिए सभी लोग विचार कर यह मंदिर के अंदर एकादशी के इस महोत्सव को नहीं हम मनाएंगे, ऐसा निर्णय लेकर गत 1 महीने से लगातार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और कई भक्ति चैनल के अंदर भी हम हर एक प्रकार से व्यवस्था कर प्रिंट मीडिया के ऊपर सभी के सहकार से सब जन तक ये हम भिजाए हैं। और सभी भक्त लोग भी हमारे विठलेश्वर बाल भक्त समाज का बात को मान दिया है, कहा है समाज अच्छा सोच रहा है, समाज का लक्ष्य बहुत अच्छा है, ऐसे लक्ष्य के साथ हम सबको भी रहना चाहिए। ऐसा सभी भक्त लोग निर्णय कर कोई यहाँ पर नहीं आए हैं। आसपास के लोग भगवान के दर्शन को आए हुए हैं, लेकिन किसी को भी अंदर दर्शन नहीं दिया गया है। इस प्रकार का यह कोरोना वायरस महामारी के तहत इस प्रकार का उत्सव हुआ है। यह उत्सव 9 दिवस का होता है, दशमी से प्रारंभ होकर चतुर्थी तक यह उत्सव चलता है। हर दिन यहाँ पर हर वर्ष 2 से 3 हज़ार लोगों का भोजन प्रसादी यहाँ पर बनता है। आज एकादशी उपवास के तहत दिन भर यहाँ पर 7 से 8 कुंटल पेड़े बनाकर सभी को दिया जाता है। तो ये उपवास का प्रसाद है और 8 दिन तक लगातार भोजन रहता है। लेकिन इस महामारी के तहत आज इस वर्ष कुछ भी नहीं हुआ है। और एक विठलेश्वर बाल भक्त समाज ने सोचा है कि यह बार 9 दिवस नवरात्रि, पल्लकी सेवा जो भी हो, भगवान का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही होना है, क्योंकि एक दूसरे का हाथ लगने से यह वायरस किसी को भी दुख न दे। इसके लिए ब्राह्मणों के द्वारा ही यह कार्य करने का निर्णय लिया गया है। उसी के साथ आज नवरात्रि का दूसरा दिन पूर्ण हुआ है और बाकी के 7 दिन भी नित्य निरंतर भगवान की 12 बजे आरती होगी, सुबह पूजा होगा और ब्राह्मणों का भोजन होगा। उसके बाद शाम में पल्लकी सेवा, डोलारोहण का कार्यक्रम रहेगा। और 8 तारीख के दिन यह 9 दिवस नवरात्रि का पूर्ण करने के लिए उसे अवभृत स्नान कहते हैं। यह अवभृत स्नान कई प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए यहाँ पर भगवान के पास कलश स्थापना, सभी के जन कल्याण के लिए संकल्प किया जाता है और सभी के लिए हर दिन पूजा आरती किया जाता है। उसके ऊपर जो श्रीफल रखते हैं वह श्रीफल और वह गंगाजल, वह 9वें दिन जब अवभृत स्नान के लिए यहाँ से फिर पल्लकी निकलकर इमलीबन जगन्नाथ और यह गंगाजल का पानी और जो छिलका ऊपर लगा सो श्रीफल है उसको भी छिलका निकालकर फोड़कर भगवान को अभिषेक किया जाता है। और वह अभिषेक सभी भक्तों के ऊपर छिनका जाता है, क्योंकि कोई प्रकार का दुख संकट यह भक्तों को नहीं आना है। इस प्रकार का संकल्प लेकर विठलेश्वर बाल भक्त समाज जनहित में काम करता ही आ रहा है। उसी के तहत इस बार वह अभिषेक का तीर्थ भी मंदिर में रखा जाएगा। जो भी भक्तों को उत्साह है मंदिर में आकर वह तीर्थ को लेकर जा सकते। इस प्रकार का यह 9 दिवस नवरात्रि का यह कार्यक्रम तब 8 तारीख के दिन पूर्ण होता है। बोलो पांडुरंग भगवान की जय।